हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा हैंडलिंग का चैप्टर एक्सरसाइज 17.1 एंड आई एम खुशी त्यागी योर मैथ्स मेंटोर एंड बुक नेम इज़ मैथ्स 5। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीन मीडियन मोड क्या है एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या है, डेटा क्या है। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है वो हमें लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि 1 2 3 4, आगे भी डेटा दे दिया मेरे को 5 6 7 8 एंड लास्ट में 1 दे दिया, या फिर कहीं भी मुझे 1 दे दिया, इसमें मुझे बताना है कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है ये बताना है मेरे को। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। मैं आपको लिख के बताती हूँ, 1 मिनट। सो मैंने एग्जांपल लिया है, गिवन डेटा है, एक एग्जांपल है जिसमें मुझे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 6 6 6 7 6 दिया है। अब मेरे से इसमें पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या है 6 की, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है गिवन डेटा में 6 कितने टाइम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 6 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। 6 यहाँ पे 3 टाइम, सॉरी 6 यहाँ पे गिवन डेटा में 4 टाइम आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 6 की, 4। मेरे से पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या है 6 की, तो फ्रीक्वेंसी है 6 की 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज 4। ओके, नाउ अब मूव टू आवर question which is 17.1 exercise question number 1. The number of run scored by a cricket player in 20 innings as given below. तो number of runs given है हमें एक क्रिकेट प्लेयर के थ्रू इन 20 innings। सो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है गिवन डेटा की। तो सबसे पहले मैं डेटा लिखती हूँ और फिर उसकी हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हम अंडरस्टैंड करेंगे फ्रीक्वेंसी हमें कैसे लिखनी है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे टैली मार्क्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मेक टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमारा डेटा हमारे पास होना चाहिए। डेटा हमारा क्या है, रन स्कोर्ड। तो यहाँ पे मैं सारे रन्स लिखूँगी जो हैं, जैसे कि 34 है, 12 है, 56 है, 78 है, 90 है, 99 है, 101 है, 120 है, देन 78 79। बट इन सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी। ठीक है, उससे बाद में मैं फ्रीक्वेंसी लिखूँगी कि जैसे 12 कितने टाइम आ रहा है, फिर मैं लिखूँगी 34 कितने टाइम्स आ रहा है, एंड उसके टैली मार्क्स लिखूँगी मैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। सपोज एक नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो टैली मार्क हमारा सिर्फ एक लाइन आएगी। एक नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन्स आएंगी। ठीक है, एक नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 लाइन्स आएंगी। 4 नंबर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 आएंगी, एंड 5 की मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक, सो सबसे पहले मैं नंबर लिख रही हूँ। सबसे पहले 12 है, 12 के बाद मुझे चेक करना है कोई और नंबर है 12 के बाद, तो उससे बाद में 34, 34 से बाद में कोई और नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो मैं चेक करूँगी, नहीं है। उससे बाद में 56 है तो 56 लिख दूँगी। 56 के बाद कोई और है, 56 के बाद नहीं है, डायरेक्ट 78 लिख देती हूँ डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, 90, 90 के बाद कोई है, हाँ है 89, तो 89 लिख देती हूँ मैं। ठीक, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर देते, 89 बाद में लिखते, पहले 90 लिख देते। तो हमें पहले डेटा भी चेक करना है पूरा का पूरा। ओके, 89 के बाद क्या है, 90, 90 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 90 के बाद क्या है, 90 के बाद है डायरेक्ट 99, 99 लिख देती हूँ। 99 के बाद क्या है, डायरेक्ट 99 के बाद डायरेक्ट है 101, 101। 101 के बाद क्या है, 101 के बाद आई थिंक डायरेक्ट 120 है, तो डायरेक्ट मैं 120 लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सबको क्लियरली दिख रहा है। अब मैं इन सब की फ्रीक्वेंसी लिखूँगी। मुझे चेक करना है सबसे पहले 12 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्योंकि 12 डेटा में पहले टेबल में पहले है। तो 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 को मुझे देखना है 12 कितने टाइम आ रहा है इस गिवन डेटा में। तो 12 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 लिख देती हूँ 12 की फ्रीक्वेंसी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देने की चीज़, टैली मार्क कैसे लिखेंगे। अगर मेरा कोई नंबर 1 टाइम आ रहा है तो टैली मार्क हमारा एक लाइन आ जाएगी। ठीक है,
अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो टेलीमार्क के 2 टाइम्स आ जाएंगे। अब हम देखेंगे 34 कितने टाइम आ रहा है, फिर बताते हैं। 34 यहाँ पे भी आ रहा है, 34 इधर भी आ रहा है, तो 34 2 टाइम्स आ रहा है, तो 34 की फ्रिक्वेंसी 2 लिखी, एंड 2 है तो नंबर 2 की टेलीमार्क्स आएंगे हमारे 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन मैंने बना दी, या 2 डंडे मैंने ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट थिंग 56 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, पूरा डेटा चेक करना पड़ेगा मुझे, 3 टाइम्स, तो 56 मेरा 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 लिखा, 3 के लिए 3 लाइन्स, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट 78 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 4 टाइम, तो 78 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 के लिए 4 लाइन ड्रॉ करनी होंगी मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है मेरा 89। नाउ सी 89 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1, एंड 80 टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 लिखूंगी, और 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। आफ्टर 89 नेक्स्ट नंबर इज 90 कितने टाइम्स आ रहा है, लेट मी चेक। 9 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 लिख दो, आप भी 1 लिखो। आप सबको भी क्वेश्चन करने हैं सो डैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको समझ में आए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टेलीमार्क्स कैसे लिखते हैं। ठीक, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज 99 चेक करते हैं कितने टाइम आ रहा है। एक इधर आ गया 99, फिर 99 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, अब तक कितने टाइम आ गया 99, 4 टाइम, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम 5 की फ्रिक्वेंसी कैसे, टेलीमार्क्स कैसे लिखेंगे ये देखना। तो 5 लिखा एज इट इज़, फ्रिक्वेंसी में टेलीमार्क 5 का हम लिखेंगे 1 2 3 4, जब तक 4 है जब तक ऐसे, और जैसे ही 5 आए तो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, 5 आएगा तो पूरे को मिला देना है हमें, फर्स्ट से लेके 4 तक एक हमें डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, अगर हमें 6 दे रखा हो डेटा, सपोज डैट इधर ही ले लेते हैं कि डेटा में मुझे 6 है किसी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसका टेलीमार्क कैसे होंगे, उसके टेलीमार्क्स होंगे 1 2 3 4, 5 इधर ड्रॉ हो जाएगा और 6 के लिए अलग लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 7 है तो 7 के लिए होगी हमारी 1 2 3 4, 5 के लिए ऐसी लाइन ड्रॉ करी मैंने, फिर 6 फिर 7। सो सिंपल है। 10 आएगा तो 10 के लिए भी 5 जैसी लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को। सपोज 10 दे दिया मेरे को तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उससे बाद में 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितने हो गए मेरे, 9 हो गई टेलीमार्क्स, और 10 के लिए फिर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है, डायगोनल लाइन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 5 और 10 की या 6 7 की या उससे ज़्यादा नंबर्स की कैसे टेलीमार्क्स लिखेंगे। वैसे बस टेलीमार्क्स हमारे 10 तक ही आते हैं या 15 तक, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। नाउ जब हमें समझ में आ गया तो हम कितने का भी कर लेंगे। 101 की हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी, गिवन डेटा में 101 कितने टाइम आ रहा है, तो 101 हमारा 1 टाइम आया है सिर्फ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दूंगी इसकी फ्रीक्वेंसी, और टेलीमार्क्स सिर्फ एक लाइन, टेलीमार्क्स के लिए सिर्फ एक। ठीक है, नेक्स्ट 120 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 लिख दूंगी, और इसके लिए 2 लाइन्स ड्रॉ हो गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 120 हमें 3 टाइम है डेटा हमें गिवन, फर्स्ट ईयर आ, सेकेंड ईयर आ एंड थर्ड ईयर आ, तो हमारे 120 की फ्रीक्वेंसी एंड टेलीमार्क्स होंगे 3, तो उसको चेक सही कर लेते हैं, 3 एंड इधर भी 3। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली एक्सपेंसेस ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें रुपीज़ में दे रखे हैं एक डेटा, वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सोसाइटी में 20 इंसान रहते हैं और उनके डेली एक्सपेंसेस हैं। किसी के 200 रुपये का एक्सपेंस है डेली का, किसी का 350 का, किसी का 300 का, जो कि हम 300 कह सकते हैं, किसी का 120, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 350, 200 350 200 250 ऐसे हमें दे रखा है। उसकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टेलीमार्क्स भी बना लेंगे, टेलीमार्क टेबल। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट।
टेबल क्रिएट करते टाइम इसमें भी हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेंगे। जैसे कि सबसे छोटा डेटा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा डेटा एज वी कैन सी सबसे छोटा डेटा है हमारा 150। तो 150 को सबसे पहले हम राइट करेंगे। आफ्टर 150 200 है, 200 के बाद आई थिंक 250 है, यस 250 इज़ हेयर। आफ्टर 250 300, आफ्टर 300 350 भी है। तो हम एज ए डेटा लिखेंगे अपना। नाउ लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन खो गया, एक मिनट। सो लिखते हैं, हमारा सबसे पहले नंबर क्या है 150, सबसे छोटा। सो सबसे छोटा नंबर लिख लिया 150। 150 के बाद है 200, 200 के बाद है हमारा 250, 250 के बाद है 300, 300 के बाद है 350। और तो हमारे नंबर कोई दिख नहीं रहा, बस हमें ये 5 नंबर्स की फ्रिक्वेंसी बतानी है, 5 नंबर की हमें टैली मार्क्स बताने हैं। जल्दी बताते हैं। 150 कितने टाइम आ रहा है, एक बार आया। और यहाँ पे कितने बार आ रहा है, अनदर, सिर्फ और सिर्फ एक बार। 150 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1। जल्दी लिख देंगे, टैली मार्क एक लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ हमें। 200 की 1 2 3 4 5, 200 आ रहा है हमारा 5 टाइम। लेट मी वेरीफाई, 1 2 3 4 5, 5 here is 200। तो 200 की फ्रीक्वेंसी है 5, 5 लिखा। टैली मार्क्स आएंगे हमारे 1 2 3 4, और आफ्टर इसके बाद हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 4 के बाद हमें फिर लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे ये रही ऊपर। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 250। 250 है हमारा 1 2 3 4। 250 की फ्रिक्वेंसी 4 है, तो 4 के लिए क्या करते हैं हम, 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ कर दी हमने। नाउ 300, 1 2 3 4, 300 हमारा 4 टाइम आ रहा है। लेट मी वेरीफाई, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, यस। तो 5 लिखा, उससे बाद में 1 2 3 4 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ 350, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। तो हम 6 के लिए क्या करते हैं, पहले हम 5 तक ड्रॉ करेंगे। 5 ड्रॉ करा, उससे बाद में 6 के लिए अलग से एक अलग लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो इतना सिंपल था फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करना एंड टैली मार्क्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है, पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। और ये वाली वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो डैट मैं और सारी वीडियोज़ ऐसी ही बनाऊँ और आपको और सारा कंटेंट ऐसे समझ में आए मैथ्स का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन। सबसे पहले हम मीन के क्वेश्चंस देखेंगे एंड मीन को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मीन क्या है। ओके बाय।